विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। कोविड-19 परीक्षण के नमूने के तौर पर नाक के अंदर स्वैब का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की जा सके। कोरोना वायरस की जांच के लिए स्वैब को नाक के अंदर डालकर जिस प्रकार से नमूना लिया जाता है, वो कोई सुखद अनुभव नहीं होता और इसके लिए तकनीशियन की भी आवश्यकता होती है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि THSTI फरीदाबाद के वैज्ञानिकों के एक दल ने कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए अपेक्षाकृत एक आसान प्रक्रिया विकसित की है, जिसमें श्वसन नमूना संग्रह विधि के विकल्प के तौर पर गार्गल के पानी की जांच की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के सहयोग से THSTI की टीम ने कोविड-19 रोगियों के कुल्ले के पानी में SARS-CoV-2 का पता लगाने के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित किया है। ये विधि अधिक सुरक्षित, किफायती और रोगी के अनुकूल है। साथ ही नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल स्वैब आधारित SARS-CoV-2 जांच विधियों की दक्षता को बरकरार रखती है। ये पुष्टि करने के लिए कि वास्तव में गार्गल के नमूने कोविड-19 परीक्षण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के निदान के 72 घंटे के भीतर दोनों नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल स्वैब और गार्गल के नमूने लिए। SARS-CoV-2 का पता लगाने के लिए इन नमूनों से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR परीक्षण किया गया। नमूना संग्रह के बाद रोगियों के बीच संग्रह विधियों में से किसी के साथ असुविधा के स्तर का पता लगाने के लिए 10 सूत्रीय पैमाने का अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि सभी गार्गल नमूने पॉजिटिव थे और बीमारी के लक्षणों और अवधि के बावजूद उनके संबंधित स्वैब नमूनों के बराबर थे। यह अध्ययन रोगियों के लिए कोविड-19 परीक्षण अनुभव को आसान बनाने में मदद करेगा। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। गार्गलिंग जो है ये आमतौर पे सबको पता ही होगा कैसे करते हैं। जब हमें कोई सर्दी जुकाम होता है या गले में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग घर में गार्गलिंग करते हैं। तो गार्गलिंग ऐसा एक तरीका है जिसमें आप थोड़ा सा पानी या कोई सा भी लिक्विड सोल्यूशन आप मुंह में लेते हैं और उसको इधर उधर करके मुंह में थोड़ा देर रख के फिर उसको निकालते हैं। तो बिकॉज क्योंकि कोविड-19 से सैंपल कलेक्शन बहुत मुश्किल तरीके से किया जाता था, जो आपको नोज एंड थ्रोट स्वाब कलेक्शन का प्रोसेस है, तो हम लोगों ने सोचा कोई आसान तरीका अगर हम निकालते हैं तो सैंपल कलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा और उसमें आपका समय भी बच जाएगा और जल्दी से रिजल्ट भी मिल पाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ टीका विकसित करने के लिए दुनिया भर के देश लगातार कोशिश कर रहे हैं और वर्तमान में विभिन्न टीकों पर नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ किसी देश में कोविड वैक्सीन के सफल परिणामों पर लोग खुश हो रहे हैं, वहीं इस बात को लेकर वो आश्वस्त नहीं हो सकते कि क्या उस वैक्सीन का संबंधित देश में इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। हालांकि CSIR के हैदराबाद स्थित केंद्रीय कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है। मूल रूप से यदि वायरस के विभिन्न उपभेद विभिन्न देशों में चक्कर लगा रहे हैं तो उन्हें अपने देश में महामारी से निपटने के लिए विभिन्न दवाओं या टीकों की आवश्यकता होगी। CCMB के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए व्यापक जीनोम विश्लेषण में पाया गया कि भारत में जिन उपभेदों का बोलबाला है उनमें 70% जीनोमों की समानता दुनिया भर में है। इसका मतलब ये हुआ कि टीके और दवाएं जो अन्य देशों में वायरस को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं या टीकाकरण कर सकती हैं, भारतीयों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस अध्ययन में निष्कर्षों पर CSIR जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आगे काम किया और सहकर्मी समीक्षा के बाद अब इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित जर्नल ओपन फोरम इन्फेक्शियस डिसीजेज में प्रकाशित भी किया गया है। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कोरोना वायरस जो होते हैं वो
बहुत तेज़ी से म्यूटेट होते हैं, मतलब कि उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बदलता रहता है। इसीलिए थोड़े दिनों के बाद वो थोड़े अलग से हो जाते हैं कि पुरानी वैक्सीन या जो ड्रग उनके लिए डेवलप किया गया वो काम नहीं करता है। जैसे कॉमन कोल्ड के लिए हमारे पास कोई खास ड्रग या वैक्सीन नहीं होती है, जो है भी वो हर साल बदलना पड़ता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों ने और हिंदुस्तान में भी और हमारी लैब ने भी, सीसीएमबी ने भी बहुत सारे जीनोम आइसोलेट सीक्वेंस किए कोविड-19 के, तो ये पता करने के लिए कि शुरू से अब तक कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? क्या ऐसा है कि ये वायरस तेज़ी से बदल रहा है, या ऐसा है कि हमारे देश में एक अलग तरह का वायरस पैर जमा रहा है, जबकि अमेरिका में अलग तरह का हो या चाइना में या और कहीं पे अलग तरह का हो। तो लेकिन वैसा नहीं पाया गया। ऐसा हम ये देख रहे हैं कि पहले जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, अभी वो ख़त्म हो रहे हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक क्लेड जिसको हम A2A बोलते हैं, वही सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। और वो क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी तेज़ है, तो बाकी सब क्लेड्स को उसने रिमूव कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सिम्पटम बहुत ख़राब हैं या जो भी है, लेकिन ये है कि सब जगह एक ही तरह का वायरस है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई वैक्सीन या ड्रग अमेरिका में बना या यूरोप में बना या हिंदुस्तान में बना, तो वो हर जगह के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि वायरस तो वही का वही है, वो बदला नहीं है जगह के हिसाब से। राष्ट्र सेवा की भावना से लैस विभिन्न भारतीय स्टार्टअप्स ने महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान तलाशने में अदम्य उत्साह के साथ काम किया है। कोविड-19 की जांच के लिए भारतीय स्टार्टअप्स ने किट विकसित की है, जो विभिन्न तकनीकों पर आधारित है। कुछ स्टार्टअप्स द्वारा विकसित तकनीकों को सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस यानी कि कवच द्वारा सहायता प्रदान की गई है, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड की एक अनूठी पहल है। आईआईटी बॉम्बे में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा इसे लागू किया गया है। विभिन्न प्रकार के कोविड-19 समाधानों को विकसित करने के लिए चयनित 51 कंपनियों में से 10 को विनिर्माण और नैदानिक किट और थेरेपी समाधानों की व्यापक पैमाने पर तैनाती के लिए समर्थन दिया गया है। इनमें से अधिकांश प्रौद्योगिकी आईसीएमआर से मान्यता के अधीन है और सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने और स्वीकृत होने के बाद इसे कार्यात्मक बनाया जा सकता है। आज के संग में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।